कल आपका सेशन किस चीज़ का था? सर कल ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी बताई थी। ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी। हम्म। एक्चुअली ठीक है। दीपक सर ज्वाइन कर रहे हैं बस 2 मिनट में, है ना? वो अपने सेशन ओके को सर। कंटिन्यू करेंगे, उसमें भी कुछ बाकी थी चीज़ें। ओके ठीक। सर। और इसके अलावा प्रीवियस में कोई क्वेरीज वगैरह है, जब तक आप वो डिस्कस कर लो मेरे से। सर ये रिक्वायर्ड फील्ड्स का बताया था कि हम पेज लेआउट पे जाके रिक्वायर्ड करते हैं, एक जब हम ऑब्जेक्ट हाँ, पे फील्ड क्रिएट करते हैं तब रिक्वायर्ड करते हैं, और एक वैलिडेशन से। तो इनमें डिफरेंस क्या है? देखो उसमें जो डिफरेंस है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मान लो अगर आपने फील्ड लेवल पे उसको रिक्वायर्ड करा ऑब्जेक्ट के ऊपर, राइट? तो हम्म। वो सारे यूजर के लिए रिक्वायर्ड रहेगा। ठीक है, मतलब जितने भी यूजर अगर उस रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं तो वो सबके लिए रिक्वायर्ड है, पूरे और लेवल के ऊपर। अगर आप उसको पेज लेआउट से रिक्वायर्ड करते हो तो बीच में अपना एक टॉपिक आया था रिकॉर्ड टाइप का। रिकॉर्ड टाइप से अपन ने क्या करा था, ग्रुपिंग करा था ऑब्जेक्ट को। ग्रुपिंग इन द हम्म। सेंस कि अगर अपन मान लो कि अलग अलग इंडस्ट्री के रिकॉर्ड पे अपन अलग अलग लेआउट बना दिए, ठीक है? अब कुछ लेआउट 10 यूजर को विजिबल है, बाकी लेआउट 5 यूजर को विजिबल है, तो अब जिस लेआउट से आप उसको रिक्वायर्ड करोगे वो पर्टिकुलर वो 10 यूजर के लिए ही काम करेगा। ओके। समझ रहे हो? हम्म। जैसे मान लो टोटल दो दो पेज लेआउट है अकाउंट के ऊपर, अपन एक पेज लेआउट से उसको रिक्वायर्ड कर दिया, एक पेज लेआउट से उसको रिक्वायर्ड नहीं करा। तो जिससे रिक्वायर्ड करा है और वो 10 यूजर को असाइन, तो ओनली 10 यूजर के लिए वो वैलिडेशन काम करेगा। ओके सर। और एक पेज लेआउट जो 5 यूजर को असाइन है उसको अपन ने रिक्वायर्ड नहीं करा, तो वो उनके लिए काम नहीं करेगा। तो अपन वहाँ पे ये काम कर सकते हैं लेआउट से रिलेटेड, ठीक है? वैलिडेशन रूल क्या होता है आपका? एक्चुअली वैलिडेशन रूल से जब आप रिक्वायर्ड करते हो, अगर आपने कोई रिकॉर्ड टाइप की कोई कंडीशन लगाई है तो वो भी सभी के लिए काम करेगा। अगर आपने कोई कंडीशन नहीं लगा, अगर आपने पर्टिकुलर कंडीशन लगा दी कि पिक लिस्ट की वैल्यू ये होनी चाहिए या रिकॉर्ड टाइप ये होना चाहिए, तो वो काम करे, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन पर वो काम करेगा। और कोई डाउट है आपको? नहीं सर।
गुड मॉर्निंग दीपक सर. Hi, sir. Hi, everyone. Okay. So yesterday we explored regarding to the organization as well as object level permission. तो उसमें किसी को कुछ पूछना है, कुछ डाउट है? नो सर. ठीक है. तो ऑर्गेनाइजेशन और ऑब्जेक्ट लेवल सबको समझ में आ गया? किसने ट्राई किया था? यस सर. अच्छा. तो एज एक्सपेक्टेड वर्क कर रहा था? यस सर. यस. डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर वो परमिशन थी. ठीक है. तो आज अपन क्या करते हैं? आज अपन एक लेवल और डीप चलते हैं और उस जिसको अपन FLS बोलते हैं, फील्ड लेवल सिक्योरिटी. अब क्वेश्चन ये माइंड में आता है कि फील्ड लेवल सिक्योरिटी क्यों रिक्वायर्ड है ना? तो फील्ड लेवल सिक्योरिटी क्यों रिक्वायर्ड है वो अपन एक मिनट. हाँ. तो फील्ड लेवल सिक्योरिटी इसलिए रिक्वायर्ड है कि मैं और राकेश दोनों फाइनेंस के बंदे हैं. ठीक है. अब निशांत है, वो HR का है. ठीक है. यहाँ पे सीमा ने एक जॉब पोस्टिंग निकाली. उस जॉब पोस्टिंग के अंदर उस सीमा ने उस जॉब्स के रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट सारी की सारी भर दी कि दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग टू हैव अ स्किल्स इन रेस्पेक्टिव कैंडिडेट. अब वो जॉब पोस्टिंग के अगेंस्ट में एक इंटरव्यू हुआ. HR ने इंटरव्यू शेड्यूल किया और एक बंदे को ऑनबोर्ड किया. ठीक है. अब जैसे ही वो बंदा ऑनबोर्ड होता है तो उसके साथ उसका एक सैलरी अकाउंट भी खुलता है. ठीक है. और सैलरी कॉन्फ़िगरेशन भी होता है. सो दैट सैलरी कॉन्फ़िगरेशन इज रिस्पॉन्सिबल बाय अस, मी एंड राकेश. ठीक है. अब यहाँ पे आप एक चीज बताइए कि जब वो बंदा ऑनबोर्ड हो जाएगा तो सीमा को भी वो बंदा दिखेगा, बिकॉज शी जस्ट रेज्ड वन वैकेंसी अगेंस्ट हर प्रोजेक्ट. निशांत को भी वो बंदा दिखेगा. क्यों? निशांत इज द वन हु ऑनबोर्ड दैट कैंडिडेट. एंड हमको भी वो बंदा दिखेगा. क्यों? बिकॉज वी सेट अप हिज और हर फाइनेंशियल अकाउंट विद इन आवर कंपनी. ठीक है. तो ऐसी कई सारी इंफॉर्मेशन है जो आपस में हर किसी को नहीं दिखनी चाहिए. एग्री और नॉट? Yes. ठीक है. अब वो क्या इंफॉर्मेशन है? अब वो क्या इंफॉर्मेशन है? वो इंफॉर्मेशन है कि अगर मैं सीमा की बात करूं जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर थी जिसने एक वैकेंसी फेस की, तो उसको उस कैंडिडेट की सैलरी इंफॉर्मेशन नहीं दिखनी चाहिए. बिकॉज सीमा इज ऑल्सो एन एम्प्लॉय. ठीक है. सेकेंड थिंग इज निशांत. ऑन ऑल्दो निशांत इज एन HR जिसने उसको ऑनबोर्ड किया था, बट स्टिल सैलरी इंफॉर्मेशन इज अगेन पॉइंट ऑफ सिक्योरिटी. ठीक है. तो उसमें निशांत को भी उसकी सैलरी नहीं दिखनी चाहिए. वेयर एज फॉर द फाइनेंशियल पीपल, दे उस उन हम दोनों को उस बंदे की ये इंफॉर्मेशन नहीं दिखनी चाहिए कि वो बंदा अभी कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, उसकी क्या टेक्निकल स्किल्स है. उससे हमें कोई मतलब नहीं. तो वो इंफॉर्मेशन हमारे लिए हाइडेबल होनी चाहिए. सो दिस इज अवर यूज केस. वेयर एज कि जो बंदा जो कैंडिडेट था जिसको हमने रजिस्टर किया, उस केस में सभी तीनों हम तीनों को उस ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है. क्यों? क्योंकि जब तक हम उस ऑब्जेक्ट को रीड नहीं कर पाएंगे तब तक हम उसके अगेंस्ट में हमारी चीजें सेटअप नहीं कर पाएंगे. तो ये यूज केस क्लियर हुआ? इसमें कुछ क्वेश्चन है किसी का? सर और एक बार बताइए. आप प्रोजेक्ट सीमा इज अ प्रोजेक्ट मैनेजर. ठीक है. सीमा ने एक वैकेंसी रिलीज की. ठीक है. यहाँ पे मेन ऑब्जेक्ट क्या? कैंडिडेट. क्योंकि कैंडिडेट आएगा. ठीक है. देन HR उस कैंडिडेट को ऑनबोर्ड करेगा.
तीसरा फाइनेंस डिपार्टमेंट जो उस कैंडिडेट के लिए सैलरी बनाएगा। तो अब इस तीनों चीजों में आप देखो कैंडिडेट रीडेबल होना चाहिए, मेरे लिए भी, सीमा के लिए भी और निशांत के लिए भी, क्योंकि जब तक हम कैंडिडेट ऑब्जेक्ट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे तब तक हम उसकी इंफॉर्मेशन देख नहीं पाएंगे। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने फाइनेंस का अकाउंट बनाया और उसके ऊपर मैंने उस कैंडिडेट को लुकअप कर दिया कि भाई ये अकाउंट ये फाइनेंस अकाउंट उस कैंडिडेट का है। सीमा ने एक प्रोजेक्ट का रिकॉर्ड बनाया और उसमें उस कैंडिडेट को डाल दिया कि ये प्रोजेक्ट के अंदर ये कैंडिडेट है। और निशांत ने एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड बनाया, उस एम्प्लॉय के रिकॉर्ड पे उस कैंडिडेट को लिंक कर दिया कि ये एम्प्लॉय का रिकॉर्ड इस कैंडिडेट को बिलोंग करता है। तो तीनों को रीड परमिशन चाहिए ना कैंडिडेट की, कैंडिडेट हम देख सके। यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो हमने इस ऑब्जेक्ट को रीड परमिशन दे दिया, विच मीन्स कि ये ऑब्जेक्ट, हम इस ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड हम तीनों देख सकते हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अब कई इंफॉर्मेशन है कैंडिडेट की, वो कैंडिडेट के ऊपर रोल अप होगी। ठीक है, जैसे फाइनेंस वाला क्या करेगा, कैंडिडेट का सैलरी अकाउंट डाल देगा कि ये इस कैंडिडेट का सैलरी अकाउंट है, तो सैलरी अकाउंट की इंफॉर्मेशन उधर कैंडिडेट पे जाएगी। एचआर क्या करेगा, एचआर उस कैंडिडेट को एक एम्प्लॉय आईडी असाइन करेगा कैंडिडेट ऑब्जेक्ट के ऊपर ही। ठीक है, और कई सारी इंफॉर्मेशन डालेगा। सीमा क्या करेगी, उस कैंडिडेट के ऊपर कुछ प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन डालेगी, कैंडिडेट रिकॉर्ड के ऊपर कोई प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन डालेगी। तो हम तीनों कैंडिडेट के ऊपर काम कर रहे हैं, पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो क्या होता है कि जैसे हम, हमारे पास रीड परमिशन है, तो रीड परमिशन में जैसे हम कैंडिडेट के रिकॉर्ड खोलेंगे तो हमें कैंडिडेट की जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितने भी फील्ड्स उसके ऊपर बने हुए वो सब कुछ दिखाई देंगे। बट अब यहाँ पे अपन को क्या करना है, यहाँ पे अपन को रिस्ट्रिक्ट करना है। ठीक है तो सबसे पहले अपन को क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ता है सेल्सफोर्स के अंदर, ऑब्जेक्ट लेवल परमिशन हमेशा, क्योंकि जब तक ऑब्जेक्ट का एक्सेस नहीं है तब तक अपन उसकी फील्ड्स को नहीं देख सकते। ये अपना एक थंब रूल है। ठीक है, अब अपन ने ऑब्जेक्ट को परमिशन दे दी है, बट अब ऑब्जेक्ट को परमिशन दे दी तो सेकंड चीज अपन ये देखते हैं कि अब इस ऑब्जेक्ट को अपन को क्या क्या परमिशन देनी है, कि जो सामने वाला बंदा है वो एलिजिबल है क्या डिलीट करने के लिए या एडिट करने के लिए, या खाली वो रीड करने के लिए एलिजिबल है। तो इसके भी यहाँ पे अपन फिर ऑब्जेक्ट को परमिशन देता है। अब अपन ने ऑब्जेक्ट को कॉन्फ़िगर कर दिया, ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या ऑपरेशन होने वाला है उसको कॉन्फ़िगर कर दिया। अब तीसरी चीज अपन ये देखेंगे कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन कौन सी फील्ड सेंसिटिव है, कौन कौन सी फील्ड किस किस प्रोफाइल के यूजर्स को दिखनी चाहिए, किस किस प्रोफाइल के यूजर्स को नहीं दिखनी चाहिए। तो एक बार कोई भी स्क्रीन शेयर कर लीजिए। ठीक है, हाँ, इस पे अपन ने कल एक ऑब्जेक्ट पे जाइए, एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे थे, आप ऑब्जेक्ट पे जाइए। फील्ड्स को ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पे अपन ने एक यूजर कॉन्फ़िगर कर रखा है जिसको अपन ने कस्टम प्रोफाइल दी थी, गार्गी शर्मा, आई गेस सो। ठीक है तो नीचे स्क्रॉल डाउन करिए, इतना ही फील्ड्स है। ठीक, अब अपन क्या करते हैं कि अपन ये कॉन्फ़िगर करते हैं कि भाई गार्गी को ये ऑब्जेक्ट तो दिखेगा, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के अंदर वो उसका एक्सपीरियंस नहीं देख पाएगी और उसका मोबाइल नंबर और ईमेल नहीं देख पाएगी। एग्री? यस सर। तो अब ये चीज अपन कैसे करते हैं, तो इसके लिए अपन ने कल कस्टम प्रोफाइल बनाई थी, उस प्रोफाइल पे जाइए। हेलो हम्म, हेलो अब नीचे आ जाइए, इसके अंदर देखो हेलो FLS मिड लेवल सर्विस। आवाज नहीं। हेलो
हाँ आ रहे हो कौन बोल रहा है तुमके ये एडिट करते पहले आप ऊपर जाइए, देखो फोन पे केस फोन है थोड़ी देर कंट्रोल एफ करिए, कंट्रोल एफ करिए, हाँ एडिट करिए, फील्ड सर्च करिए, उल्टा फोन करो ना तो तुमके उठा बोला मारो और मारो। हैं अच्छा नहीं आ रहा, लिखना लिख रहा हूं यार इतनी जल्दी लिखना हो गया एप्लीकेशन सर्च करो, तो तू बात करने एक बार कितनी देर पहले एंटर मारो। 5 फोन मिला रही थी 5 मिनट तो देखो ये ऑब्जेक्ट की परमिशन है, इस ऑब्जेक्ट पे अपन ने डिलीट की, रीड की और एडिट की, क्रिएट की edit. परमिशन, क्रिएट की मेरे परमिशन, में पूछ रहा हूं आगे करिए। हैं तो एक बार आप कैंसिल करिए, वो मां डाउन से ना हो दियो अब यहाँ पे सर्च करिए बिता फील्ड। करवा दो कितनी देर में बोलो अब इसमें एप्लीकेशन ऊपर गया, ऊपर गया, से वालों को हाँ एंटर मारिए, मारिए, ये रहा फील्ड लेवल्स। Mm. अब इसके अंदर एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट सर्च करिए अपना यहाँ पे, स्क्रॉल डाउन करिए, स्क्रॉल Application ये रहा था. डाउन, नीचे वाला, Sir, applicant application पे थी permissions. ठीक है, इसको व्यू करिए, अब बैकग्राउंड यहाँ नॉइज पे, आ रहा है पीछे कहीं से। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपकी सारी की सारी फील्ड्स है, उसके ऊपर इस प्रोफाइल को रीड एक्सेस तो है कि भाई ये प्रोफाइल उन सबको रीड कर सकती है, बट एडिट एक्सेस अपन ने कुछ ही फील्ड्स पे, ठीक है। अब एक चीज हमेशा नोट पॉइंट आउट करना कि बाय डिफॉल्ट रीड और एडिट एक्सेस अरे बढ़लाओ मत स्टैंडर्ड यार फील्ड्स मम्मी पे रहता है, स्टैंडर्ड फील्ड्स पे रहता है, ठीक है। सेकंड थिंग इज दैट कि स्टैंडर्ड फील्ड्स हमेशा पेज लेआउट पे रहेंगे आपके, क्योंकि और रिक्वायर्ड होते हैं वो पेज लेआउट पे रहेंगे। स्टैंडर्ड इन द सेंस कि अपन यहाँ पे स्टैंडर्ड जो अपना नेम होता है, जब अपन ऑब्जेक्ट कॉन्फ़िगर करते हैं, जो रिक्वायर्ड होता है वो उसकी बात करते हैं, ठीक है। बाकी जो अपना लास्ट मॉडिफाई है ये है, इन पे आप रीड कर सकते हो, लेकिन इनके पास आप एडिट नहीं कर सकते क्योंकि सिस्टम वेरिएबल्स होता है, क्योंकि सिस्टम इसको ऑटोमेटिक सेव करता है। अब अपन ना यूज केस ये था कि अपन उसको ईमेल की, मोबाइल की एक्सेस नहीं देंगे, तो एडिट करिए, अब एडिट में जो अपने पास रीड एक्सेस है, एडिट एक्सेस हटा दीजिए ईमेल के लिए, नीचे ईमेल के लिए, और रीड एक्सेस भी हटा दीजिए ईमेल के लिए, ठीक है। वो ईमेल नहीं देख पाएगी और ऐसे मोबाइल नहीं देख पाएगी, मोबाइल पे भी एडिट रीड एक्सेस हटा दीजिए, ठीक है। तो अब अपन ने क्या किया कि इस प्रोफाइल के यूजर एप्लीकेंट एप्लीकेशन नेम का ईमेल नहीं देख पाएंगे और मोबाइल नहीं देख पाएंगे, उसके अलावा वो सब कुछ देख पाएंगे। अब सेव कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, फील्ड को एक्सेस कर दिया। कभी कभी ऐसी रिक्वायरमेंट भी आती है कि भाई हम सामने वाले को खाली रीड करने की परमिशन देते हैं, हम उसको एडिट करने की परमिशन नहीं देंगे, ऑल्दो उसको ऑब्जेक्ट के ऊपर एडिट का परमिशन है, ठीक है। तो उस केस में अपन को खाली क्या करना है, यहाँ पे एडिट एक्सेस हटा देना है और उसको रीड का ही परमिशन दे देना है कि भाई तुम रीड ही कर सकते हो, एडिट नहीं कर सकते। सेम कैसे करेंगे वो भी दिखाता हूँ, एडिट करिए, स्किल्स के ऊपर से एडिट परमिशन हटा दीजिए, ठीक है, सेव कर दीजिए, ठीक है। अब सबसे पहले आप अपने यूजर से एप्लीकेशन इस का रिकॉर्ड ओपन करने की कोशिश करिए, ऐप लॉन्चर पे जाके सर्च करो,
नया रिकॉर्ड बना लीजिए। कुछ भी डाल दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप सारी फील्ड्स को देख भी पा रहे हो और सबको एडिट भी कर पा रहे हो। सारी वैल्यूज डालिए, सारी। सेव कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो सब चीज देख पा रहे हो। अब अपन क्या करेंगे, उस यूजर के कंटेक्स्ट पे लॉगिन करेंगे। तो उस यूजर पे जाइए और लॉगिन एज करिए। नेक्स्ट स्टेप पे जाके उसको रिलोड कर लीजिए। जो पहले वो है ना नेक्स्ट टैब, जिसपे अभी अपन ने रिकॉर्ड खोला ऊपर क्रोम वाला टैब, उसको रिलोड कर लीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो मोबाइल और फोन नंबर मोबाइल नहीं और दिख पा ईमेल। रहा है। हाँ, ईमेल यस नहीं दिख सर। पा रहा है। अब एडिट करो इसको। खाली आप इसमें एक्सपीरियंस ही एडिट कर सकते हो और उसका नेम एडिट कर सकते हो, बाकी इसकी स्किल सेट लाइफ। एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये फील्ड लेवल सिक्योरिटी समझ में आई सबको? अपन क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट समझो। ठीक है, अब मैंने आपसे बोला कि मेरा एक हाउस है। ठीक है, उस हाउस के अंदर मेरे पास 3 अलमीरा है और आपको मैंने तीनों के को उसको रीड करने की परमिशन दे रखी है कि मतलब आप उन अलमीरा को मेरा देख सकते हो। ठीक है, बट आपको मैंने मेरे हाउस की चाबी नहीं दी। तो जो मैंने परमिशन आपको दी है अलमीरा के ऊपर, वो एप्लीकेबल होगी? बिल्कुल नहीं सर। क्यों? क्योंकि अपने पास मेन एंट्री की ही एक्सेस नहीं। सिमिलरली अगर अपन सेल्सफोर्स में बात करें, आपने अगर इन सबको रीड ओनली परमिशन भी दे रखी, लेकिन आपने ऑब्जेक्ट को वो परमिशन दी ही नहीं है, तो वो चीजें एप्लीकेबल नहीं होंगी। एग्री? Yes, sir. Yes. ठीक है, जैसे एक यस सर। एग्जांपल बताता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट पे अपन जब भी जो करंट लॉग इन यूजर से लॉगिन है, अगर अपन इसको एडिट की परमिशन नहीं देते, तो ये एडिट मोड खुलता ही नहीं, और एडिट मोड खुलता ही नहीं तो ये सीमा को और एक्सपीरियंस को एडिट नहीं कर पाता। तो पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर इसको परमिशन रिक्वायर्ड है कि भाई पहले तेरे पास ऑब्जेक्ट के ऊपर परमिशन होनी चाहिए, उसके बाद ही वो फील्ड के ऊपर परमिशन अप्लाई होगी, क्योंकि फील्ड इसका सबसेट है। सुपर सेट के ऊपर हमेशा परमिशन रहनी चाहिए, तभी अपन सबसेट ऑपरेशन कर पाएंगे, अदरवाइज अपन ऑपरेशन कभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई या इसमें डाउट है किसी को? नो सर। No. ठीक है, तो ये सबको समझ में आ गया ऑब्जेक्ट लेवल ऑर्गेनाइजेशन की, ऑब्जेक्ट की और एफएलएस की, फील्ड लेवल सिक्योरिटी। ठीक है, अब अपन एक इम्पोर्टेंट चीज देखते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार लॉकआउट करो और इस यूजर को सारी परमिशन दे दो। ऑब्जेक्ट के ऊपर और फील्ड के ऊपर सारी परमिशन दीजिए।
स्क्रॉल डाउन करिए। बस नहीं, खाली इसी को एप्लीकेंट एप्लीकेशन, ठीक है। सेव कर दो और इसकी फील्ड्स को भी दे दो। सर रीड और एडिट दोनों देनी है? हाँ, सारी दे दीजिए। ठीक। स्किल्स का एडिट बच गया, उसको भी दे दो। ओह सॉरी। हो गया सर परमिशन। ठीक है, अब यहाँ पे अपन बात करते हैं कि एक आप यूजर है, एक गार्गी यूजर है, ठीक है। तो दोनों को सेम परमिशन है, दोनों क्रिएट, रीड, एडिट और डिलीट कर सकते हैं और सारी की सारी फील्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको अपन एक बिजनेस यूज के सिनेरियो से देखते हैं। यहाँ पे मैं और राकेश दोनों एक ही टीम के अंदर है, ठीक है। और हम क्या कर पा रहे हैं, हमारे एक प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्ट के ऊपर हम सारे के सारे प्रोजेक्ट लिख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सबको उसके ऊपर चारों की चारों परमिशन है और फील्ड सारी एक्सेसिबल है, ठीक है। अब यहाँ पे पहला मेरा एक क्वेश्चन है, क्या मुझको राकेश का प्रोजेक्ट दिखना चाहिए या क्या राकेश को मेरा प्रोजेक्ट दिखना चाहिए? क्वेश्चन मार्क। आप दोनों एक ही टीम में तो नहीं, दिखना चाहिए। एक कंपनी में। ओके, एक कंपनी में है तो दिखना चाहिए सर। चलो ठीक है, इसको मैं थोड़ा और एड ऑन करता हूँ। एक ही कंपनी में हमारे फाइनेंशियल अकाउंट है कि राकेश को इतनी सैलरी आती है तो उसका एक इन्फॉर्मेशन एक फाइनेंशियल ऑब्जेक्ट पे, और मुझे 3 सैलरी आती है उसका इन्फॉर्मेशन एक फाइनेंशियल ऑब्जेक्ट पे। क्या हम दोनों को उस फाइनेंशियल ऑब्जेक्ट के सभी के रिकॉर्ड दिखने चाहिए? क्योंकि उस फाइनेंशियल अकाउंट के ऊपर मैनेजर का भी सैलरी जाती है, सीटीओ की भी सैलरी जाती है, टीम्स की भी सैलरी जाती है, तो क्या वो दिखने चाहिए? नो सर, नो। नहीं दिखना चाहिए। नहीं दिखने चाहिए। तो अब सबको रीड परमिशन है इस ऑब्जेक्ट पे, बट स्टिल अपन ये बोल रहे हैं कि मुझे खाली मेरा अकाउंट दिखना चाहिए, राकेश का नहीं दिखना चाहिए और अदर बंदों का नहीं दिखना चाहिए सैलरी इंफॉर्मेशन। सिमिलरली सबके लिए ही ये एप्लीकेबल है कि इवन उस ऑब्जेक्ट पर रीड परमिशन है, बट अपन ये चीज को कैसे रोके। एग्री? क्वेश्चन समझ में आया मेरा? नो सर, एक बार वापस बता दीजिए।
इसमें है कि जैसे सीमा, मनीषा और ऋषिगंधा और निशांत, इन सबकी एक सैलरी आ रही है और वो सैलरी का रिकॉर्ड किसके ऊपर है? फाइनेंशियल ऑब्जेक्ट के ऊपर है। एक फाइनेंशियल कस्टम ऑब्जेक्ट बना रखा है, ठीक है। हम्म, उसके ऊपर रिकॉर्ड बनाते हैं कि भाई ये सैलरी निशांत की, ये सैलरी निशिगंधा की, ये सैलरी सीमा की, ये सैलरी मनीषा, ये सैलरी राकेश की है, ठीक है। अब मुझे मेरी सैलरी देखनी है तो मुझे एडमिन को क्या करना पड़ेगा? मुझे उस ऑब्जेक्ट के ऊपर रीड परमिशन देनी पड़ेगी, क्योंकि मैं खाली सैलरी देख सकता हूँ लेकिन उसको एडिट और डिलीट नहीं कर सकता। तो वो मुझे रीड परमिशन देगा। अब जैसे उसने मुझे रीड परमिशन दी तो मैं मेरी सैलरी तो देख पाऊंगा, साथ में वो सारी सैलरी देख पाऊंगा जो उस ऑब्जेक्ट के अंदर है, रिकॉर्ड्स है, अच्छा ठीक है। यस सर, हाँ। बट ये एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। खाली मुझे अगर सैलरी एक्सेसिबल होनी चाहिए तो मेरी ही सैलरी एक्सेसिबल होनी चाहिए, बाकी बंदों की सैलरी एक्सेसिबल नहीं होनी चाहिए। मुझे नहीं काम उनकी सैलरी कितनी मिल रही है, क्या मिल रही है। तो ये अपना एक यूज केस है। तो ये चीजें अपन कैसे अचीव करेंगे स्पोर्ट्स में, ये आज अपन देखेंगे। तो समझ में आया यूज केस? यस सर। यस यस। सर इस केस में मतलब पर्टिकुलर अलग अलग यूजर को अलग प्रोफाइल असाइन करेंगे, उन प्रोफाइल के बेस पे सबको परमिशन देंगे। क्या? अलग अलग यूजर्स होंगे अपने पास, जैसे अलग अलग यूजर्स हैं जिनकी मल्टीपल सबकी अलग अलग सैलरी आती है ना, तो हाँ, सबको अलग अलग प्रोफाइल असाइन होगी ना, सभी अलग अलग यूजर्स को, और उस यूजर्स उस प्रोफाइल के बेस पे अपन परमिशन देंगे सब। अच्छा चलो, अपन ने जैसे आप सब हो, अपने पास 5 यस मेंबर हैं यहाँ पे, निशांत, इंदर, मनीषा, निशिगंधा, सीमा, ठीक है। अब आपको इनको प्रोफाइल से कैसे हैंडल करोगे? सर, जैसे सबको अलग अलग प्रोफाइल असाइन है, किसी को स्टैंडर्ड यूजर, किसी को मतलब ठीक है, सबको अलग अलग प्रोफाइल असाइन हुई। फिर ठीक है। उसमें ऑब्जेक्ट की जब परमिशन देंगे, फील्ड्स की जब परमिशन देंगे तो सबको उसमें परमिशन पे जाएंगे तो अपन सबको अलग अलग परमिशन दे देंगे, कि जिसको रीड की देनी होगी तो मतलब सबको अलग अलग परमिशन असाइन हो मतलब जाएगी। जैसे सीमा को अपनी सैलरी देखनी है, आपको अपनी सैलरी देखनी है, मनीषा को अपनी सैलरी देखनी है, और चारों प्रोफाइल अलग है, तो सबको ऐसी कौन सी अलग अलग परमिशन दोगे आप? सर और बस। उसी प्रोफाइल को रीड की परमिशन देंगे सर, जिस प्रोफाइल को मुझे सैलरी व्यू करानी है। हाँ, तो सैलरी किस ऑब्जेक्ट पे स्टोर होगी? सैलरी तो सर उसी ऑब्जेक्ट पे, फाइनेंस ऑब्जेक्ट पे स्टोर होगी। फाइनेंस पे। तो आप फाइनेंस का ऑब्जेक्ट के देखने के लिए सबको रीड परमिशन देनी पड़ेगी, तो सबको तो रीड तो दोगे ही ना आप एक ही ऑब्जेक्ट की। यस सर। तो अगर आपने रीड दे दी तो वो खुद की सैलरी देख पाएगा, तो साथ में मेरी भी सैलरी देख पाएगा, आपकी भी सैलरी देख पाएगा, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट की उसको परमिशन मिल चुकी है रीड की। हम्म। यस सर। तो ये अपना प्रोफाइल से तो नहीं होगा रिजॉल्व? नहीं होगा ना? नहीं सर। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है। तो ये अब अपना प्रोफाइल से नहीं होगा तो किससे होगा, वो अपन इसका एक सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो सेल्स फोर्स ने अपन को एक अच्छी सी चीज दी है जिसको अपन बोलते हैं डेटा लेवल सिक्योरिटी। अब अपन डेटा के ऊपर बात करेंगे। अभी तक अपन ने ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बात किया, फिर अपन ने ऑब्जेक्ट के ऊपर बात किया, फिर अपन ने फील्ड के ऊपर बात किया। ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अपन ने ये बात की कि अपन को किस यूजर को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सेस देनी है, वो अपन ने उसको रिस्ट्रिक्ट किया। फिर अपन ने ये बात की कि किस किस यूजर को कौन कौन से ऑब्जेक्ट एक्सेसिबल होने चाहिए और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या क्या ऑपरेशन कर सकता है, तो वो अपन ने ऑब्जेक्ट लेवल पे कॉन्फ़िगर किया। अब अपन ने फिर ये देखा कि भाई दोनों को रीड परमिशन है एक ही ऑब्जेक्ट पे, लेकिन कई ऐसी फील्ड्स हैं जो एक यूजर को नहीं दिखनी चाहिए और कई ऐसी फील्ड्स हैं जो दूसरे यूजर को नहीं दिखनी चाहिए, या कई उसी ऑब्जेक्ट में कई ऐसी फील्ड है जो एक यूजर तो एडिट कर सकता है लेकिन दूसरा एक यूजर एडिट नहीं कर सकता, तो उसको अपन ने किससे कॉन्फ़िगर किया? फील्ड लेवल सिक्योरिटी से। अब यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि भाई एक ही ऑब्जेक्ट है और एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर सबकी सैलरी का रिकॉर्ड है, लेकिन मुझे खाली मेरी ही सैलरी दिखनी चाहिए
और सामने वाले बंदे को सिर्फ सामने वाले की सैलरी दिखनी चाहिए, लेकिन जो उस ऑब्जेक्ट के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा है उसको सभी की सैलरी दिखनी भी चाहिए, और सभी की सैलरी वो एडिट भी कर सकता है और एक नई सैलरी क्रिएट भी कर सकता है। ठीक है, तो इस चीज को सेल्सफोर्स ने डेटा लेवल सिक्योरिटी बोला कि अब आप क्या कर रहे हो, अब डेटा के ऊपर काम कर रहे हो, डेटा को सिक्योर करना है कि एक रिकॉर्ड बनाया, ये रिकॉर्ड सिर्फ ये बंदा देख सकता है, दूसरा रिकॉर्ड बनाया उसको कॉन्फ़िगर किया कि ये रिकॉर्ड सिर्फ ये बंदा देख सकता है। अब डेटा लेवल सिक्योरिटी अपन कैसे करते हैं, तो ये चीज समझ में आई पहले, डेटा लेवल सिक्योरिटी से क्या मतलब है मेरा, क्या यस सर। यस अचीव सर। करना चाहते हैं। ठीक। तो अब अपन देखते हैं कि कैसे अचीव करेंगे। तो क्विक फाइंड में आप सर्च करो शेयरिंग सेटिंग। ठीक है, ये शेयरिंग सेटिंग है, यहाँ से अपन डेटा को सिक्योर कर सकते हैं। यहाँ से अपना डेटा अपन डिफरेंट डिफरेंट लेवल और डिफरेंट डिफरेंट मोड पे रन करते हैं। ठीक है, तो टोटल अपने पास यहाँ 3 मोड होते हैं। पहला होता है पब्लिक रीड राइट। पब्लिक रीड राइट मतलब कि आप सारे उस ऑब्जेक्ट के सारे रिकॉर्ड को पब्लिक कर रहे हो, और हर कोई ऑब्जेक्ट, हर कोई बंदा उसको देख भी सकता है और उसको एडिट भी कर सकता है। दूसरा होता है पब्लिक रीड ओनली। उस केस में आप क्या कर रहे हो कि आप अपने रिकॉर्ड को पब्लिकली एक्सपोज कर रहे हो, लेकिन उसमें सामने वाला बंदा उसको एडिट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसको रीड मोड में कर रहे हो। और लास्ट होती है अपनी प्राइवेट। प्राइवेट मतलब जो भी आप रिकॉर्ड बनाओगे वो आप खुद तक रखोगे, दूसरों को पता तक नहीं चलेगा कि आपने क्या रिकॉर्ड बनाया है। तो ये 3 सेटिंग्स होती हैं अपने सेल्सफोर्स के अंदर। ठीक है, और इसको अपन क्या बोलते हैं, शेयरिंग सेटिंग। अब इसका दूसरा नाम भी है, दूसरा नाम अपन इसको क्या बोलते हैं, OWD सेटिंग्स। OWD का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन वाइड रिकॉर्ड। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, अपन एप्लीकेशन पे चलते हैं। यहाँ पे आप नीचे देखो, एडिट करो पहले इसको, और आपका एप्लीकेंट होगा ऊपर ही होगा पूरा। अभी इसको क्या परमिशन दे रखी है, इसको परमिशन दे रखी है पब्लिक रिटायर्ड, आप सभी सब कुछ देख सकते हो। अब आप एक काम करो, इसको प्राइवेट कर दो। हमेशा प्राइवेट क्या होता है, बहुत मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव एक्सेस होती है। अब 2 टाइप की एक्सेस कंट्रोल्स बताऊंगा, रिस्ट्रिक्टिव कंट्रोल्स एंड रिलीज कंट्रोल्स। ठीक है, तो जो बिल्कुल नीचे लेवल की होती है, जिसमें अपन सब कुछ छुपा रहे हैं, उसको तो अपन बोलते हैं रिस्ट्रिक्टिव कंट्रोल। और वो सेटिंग जो सब चीज एक्सपोज कर रही है, उसको हम लेस रिस्ट्रिक्टिव सेटिंग्स बोलते हैं, मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव एंड लेस रिस्ट्रिक्टिव। तो हमेशा अपन को एक थंब रूल बनाना है कि जब भी आप ये चीजें कॉन्फ़िगर करोगे तो हमेशा मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव ही कॉन्फ़िगर करना, प्रोफाइल के ऊपर भी और शेयरिंग सेटिंग के ऊपर भी। ठीक है, ये समझ में आया? ये सर, ये एक बार ये रिस्ट्रिक्टिव वापस बता दीजिए। रिस्ट्रिक्टिव क्या होता है, रिस्ट्रिक्टिव का मतलब होता है कि आप लोग, हाँ, जैसे आप हो, ठीक है, अब आपने अपने हाउस को सिक्योर करना है, तो सबसे मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव वे क्या होगा, आप सबसे पहले लॉकर में ताला लगाओगे, लॉकर के बाद आप अलमीरा में ताला लगाओगे, अलमीरा के बाद आप उसके कमरे के ऊपर ताला लगाओगे, कमरे के ऊपर ताला लगाने के बाद फिर आप मेन गेट पे ताला लगाओगे। सो दिस इज मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव। ठीक है, लेस रिस्ट्रिक्टिव क्या होता है कि मैं खाली बाहर ही कमरे पे ताला लगा दूं, अंदर वाली चीजों को ऐसे ही छोड़ दूं। ठीक है, तो प्रोफाइल की मैं बात करता हूँ। प्रोफाइल के अंदर अपन मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव प्रोफाइल क्या एक्सेस क्या बोलेंगे कि भाई आपने खाली उसको ऑब्जेक्ट के ऊपर रीड परमिशन दी है, बाकी की जो परमिशन है जैसे एडिट परमिशन, डिलीट परमिशन, वो पर्सन टू पर्सन चेंज हो रही है, तो उसको आपने उसके ऊपर कॉन्फ़िगर नहीं किया। ठीक है, शेयरिंग सेटिंग में मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव क्या बोलूंगा कि भाई आपने सभी से रिकॉर्ड छुपा लिया। सबसे ज्यादा टाइट सेटिंग क्या है यहाँ पे, प्राइवेट कर दोगे तो प्राइवेट के केस में क्या है, आपको आपका ही रिकॉर्ड दिखेगा।
दूसरों का रिकॉर्ड नहीं देख पाओगे। तो ये हो गई सारी की सारी मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव, जिसमें अपन सब कुछ रिस्ट्रिक्ट करते हुए चल रहे हैं। लेस रिस्ट्रिक्टिव क्या किया कि मुझे खाली इसमें रिकॉर्ड तो दिखाने, लेकिन रीड ओनली मोड में दिखाने, तो मैंने प्राइवेट की जगह उसको रीड ओनली कर दिया। ये आपकी हो गई लेस रिस्ट्रिक्टिव। ठीक है, और अपन अभी इसको समझेंगे, उसके बाद अपन एग्जांपल देखेंगे तो और समझ में आएगा। तो अब अपन ने क्या किया, इसको प्राइवेट कर दिया। प्राइवेट करने के बाद आप इसको सेव करो। ठीक है, अब आपने एक रिकॉर्ड ओपन बनाया था, वो रिकॉर्ड को ओपन करो। उसी में करो। सर ये गार्ड की हाँ, वो तो रिलोड कर लो, रिलोड कर लो एक बार। ठीक है, अब वो इसमें एक नया रिकॉर्ड बनाओ। तो आपने एक एप्लीकेंट बनाया, मेरा नाम डाल दो। ठीक है, कुछ भी एड्रेस डाल दो। कुछ भी मोबाइल नंबर डाल दो, एक्सपीरियंस डाल दो कुछ भी, और कोई भी स्किल्स डाल दो। सेव करो। अब ये आपने एक रिकॉर्ड बनाया, अब आप ये चाहते हो कि भाई ये रिकॉर्ड सिर्फ मैं ही देख पाऊं अभी के लिए, और गार्गी नहीं देख पाए। ठीक है, लेकिन गार्गी को भी इसके ऊपर रीड परमिशन है ना, गार्गी देख सकती है रिकॉर्ड्स को। अब आप क्या करो, गार्गी से लॉगिन करो। अब इसको सर्च करो रिकॉर्ड को, क्या गार्गी को मेरा रिकॉर्ड दिख रहा है? दिया रिकॉर्ड नहीं दिख रहा? क्यों नहीं दिख रहा? अरे पूजा ये दिया तो क्यों नहीं दिख रहा? अब अभी अपन ने क्या किया, अपने डेटा को सिक्योर किया। यही अपना यूज केस था। जैसे मैंने आपको बोला था ना कि सैलरी की अगर बात करें, सारी की सारी सैलरी एक ही ऑब्जेक्ट पे जाके स्टोर होगी, बट मुझे खाली मेरी सैलरी दिखनी चाहिए और तुमको खाली तुम्हारी सैलरी। तो जो रिकॉर्ड सीमा ने बनाया वो सीमा को विजिबल था, वो अब गार्गी को विजिबल नहीं है। अब यहाँ पे एक रिकॉर्ड बनाओ आप। ठीक है, अब ये रिकॉर्ड गार्गी को विजिबल है, लेकिन अब आप लॉकआउट करोगे गार्गी से, लॉगआउट करो गार्गी से, अभी आपको भी विजिबल होगा। उसके पीछे कारण यह है कि आप इस ऑक के एडमिन हो, इसलिए आप सब कुछ देख सकते हो। लेकिन अगर आप एक और यूजर कॉन्फ़िगर करोगे तो वो यूजर गार्गी के रिकॉर्ड को नहीं देख पाएगा। ऑल करो। ठीक है, आप एडमिन हो इसलिए आप सब कुछ देख पाओगे, लेकिन गार्गी दीपक को और सीमा को नहीं देख पा रही थी। क्यों? क्योंकि वो रिकॉर्ड इसके है ही नहीं, वो इसने बनाए नहीं। तो डेटा सिक्योरिटी से अपन क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड को कंट्रोल कर सकते हैं कि भाई ये रिकॉर्ड किस किस को एक्सेसिबल होनी चाहिए और किस किस को एक्सेसिबल नहीं होनी चाहिए, उसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं। अब सेकंड चीज ये है कि शेयरिंग सेटिंग पे जाओ और उसको प्राइवेट से पब्लिक रीड ओनली दे दो।
अब गार्गी से ओपन करो। अब गार्गी इन रिकॉर्ड्स को देख पाएगी। देखो सीमा का रिकॉर्ड देख पा रही है, दीपक का रिकॉर्ड भी आ गया होगा ऑल में। ठीक है, अब दीपक का रिकॉर्ड ओपन करो, लेकिन ये रिकॉर्ड एडिट नहीं कर पाएगी। एडिट करना, एडिट क्यों कर पा रही है? इसको आपने मॉडिफाई ऑल की थोड़ा ना परमिशन दी थी। नो सर। वो पब्लिक रीड ओनली उसी को किया था ना आपने, बताना एक बार। एप्लीकेंट एप्लीकेशन को क्या? एक बार सीमा का रिकॉर्ड एडिट करना। आई थिंक देखो सर वो लाइटनिंग वाला तो इशू नहीं है, एक बार दूसरी विंडो ओपन करके दोबारा ओपन करवा लेते हैं। एक बार सेव करना इसको, आ गया ना? हाँ ये ऊपर डोंट हैव नेसेसरी। ठीक है, एडिट बटन दिखा नहीं ज्यादा पर दिख रहा है, चलो ठीक है। तो आप इसको अब एडिट नहीं कर पाओगे, खाली आप इसको देख पाओगे। तो पब्लिक रीड ओनली में क्या होता है, आपके पास एडिट की परमिशन है, डिलीट की परमिशन है, लेकिन आप जो किसी दूसरे यूजर ने रिकॉर्ड बनाया है उसको आप ना डिलीट कर सकते हो ना एडिट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि दूसरे यूजर ने अपने रिकॉर्ड्स पब्लिक रीड ओनली मोड में शेयर किया है। ये आप खाली उनको देखो, लेकिन उसमें आपको कोई परमिशन नहीं दूंगा कि आप उसको एडिट कर सको या डिलीट कर सको, ऑल दो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपके पास परमिशन है। ठीक है, एग्जाम्पल बैक जाइए और गार्गी वाला रिकॉर्ड ओपन करिए। अब इसको एडिट करिए, कुछ भी चेंज करके स्किल ऐड करके सेव कर दीजिए। आप इस रिकॉर्ड को आप सेव कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि ये आपका रिकॉर्ड है, आप अपने रिकॉर्ड में कुछ भी करो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये अपन ने प्राइवेट में क्या हो रहा था, प्राइवेट में रिकॉर्ड ही नहीं दिखते थे, वो प्राइवेट थे सारे के सारे। फिर जैसे ही एक लेवल अप किया कि भाई तुम मेरे रिकॉर्ड तो देख सकते हो, लेकिन वो रीड ओनली मोड में, तो अपन ने पब्लिक रीड ओनली कर दिया। और लास्ट पब्लिक रीड राइट, उसमें आपको रिकॉर्ड भी दिखेंगे और आप रिकॉर्ड के ऊपर कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। ठीक है, तो ये अपन ने अभी क्या किया है, OWD सेटिंग को सेट किया है, जिसको अपन बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट। और उसके अंदर अपने पास 3 लेयर थे, प्राइवेट इज द मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव, फिर उसके बाद लेस रिस्ट्रिक्टिव आया पब्लिक रीड ओनली, और सबसे कम रिस्ट्रिक्टिव है पब्लिक रीड राइट। ठीक है, अब इसमें अपन को ये क्वेश्चन है कि कौन किसके रिकॉर्ड एडिट कर सकता है और कौन किसके रिकॉर्ड एडिट नहीं कर सकता अगर अपन उसको पब्लिक रीड ओनली या प्राइवेट कर देता है। तो उस केस में जो जिसने वो रिकॉर्ड बनाया है, विच मींस ओनर कौन है। अब इस रिकॉर्ड का ओनर देखो गार्गी शर्मा है, तो गार्गी इस रिकॉर्ड को कुछ भी कर सकती है, डिलीट भी कर सकती है, एडिट भी कर सकती है, अपडेट भी कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गार्गी दूसरे ओनर के रिकॉर्ड को ना एडिट कर पाएगी ना डिलीट कर पाएगी, रीड भी तभी कर पाएगी जब दूसरे यूजर ने उसको पब्लिक रीड ओनली सेट कर रखा है तो। ठीक है, अब जैसे इसमें ओनर कौन है, गार्गी शर्मा। अब दूसरा रिकॉर्ड खोलो, उसमें ओनर चेक करो कौन है। तो इसमें सीमा है, तो आप गार्गी सीमा के रिकॉर्ड को एडिट डिलीट नहीं कर पाएगी। तो ये चीज समझ में आई सबको? यस सर। ठीक है, अब देखो एक इसके अंदर अभी और है, वो अपन कल रैप अप कर देंगे। अब आपको क्या करना है, आपको 2 यूजर बना लेना है जैसे बनाए थे। ठीक है, उस 2 यूजर में सबको पूरी परमिशन दे देना सिवाय व्यू ऑल और मॉडिफाई ऑल के। ठीक है, फिर आप उनको एक एक लेवल पे शेयर करके देखना कि अब मैं ये करता हूँ तो क्या दिखेगा या नहीं दिखेगा, ये करता हूँ तो दिखेगा नहीं दिखेगा। मेरे पास उस ऑब्जेक्ट के ऊपर रीड राइट परमिशन है और किसी के रिकॉर्ड ने शेयर किया है, तो उसके ऊपर मैं ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। पब्लिक रीड राइट में मैं क्या क्या परफॉर्म कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये चीजें आप एक बार
प्रैक्टिस हैंड्स ऑन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तीनों, ऑब्जेक्ट लेवल, फील्ड लेवल और डेटा सिक्योरिटी। ठीक है, ओके सर। राकेश सर। हाँ सर। हाँ, आपके ऊपर, ओवर टू ठीक है। यू। ओके फ्राइडे सॉरी सैटरडे एंड संडे अपने हॉलीडे है, तो मंडे को कनेक्ट करेंगे, अपना नेक्स्ट सेशन मंडे को होगा, है ना? ओके सर। ठीक है, ओके, ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू। थैंक यू थैंक सर। यू सर। Thanks.